अरशद हुसैन है और आज मैं अपने एक इंडस्ट्री के बहुत ही अजीज दोस्त नीरज के एस ठाकुर की याद में इस प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और मेरे साथ में बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के दोस्त हैं, जो इंडस्ट्री के दोस्त नहीं है, नीरज के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिन सब लोगों ने नीरज के साथ में काम किया है और नीरज के बारे में वो लोग वो बातें बता सकते हैं जो हम सब लोग जानना चाहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नीरज इंडस्ट्री के लिए ही अपना सारा वक्त दिया करते थे। इंडस्ट्री उनकी प्रायोरिटी थी मेरे ख्याल से। और उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पे अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखा। उन्होंने टीसीआई की फॉर्मेशन के अंदर बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बल्कि मैं तो कहूंगा कि साउथ के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी इवेंट मैनेजमेंट की, उसमें सब में नीरज ने कहीं ना कहीं सभी लोगों को गाइड किया। उसके अलावा जो कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा इशू था, नीरज ने उस प्लेटफॉर्म पे बहुत जबरदस्त काम किया। बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी। और जब मैं राजस्थान का सेक्रेटरी था, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स का, और मैंने जब पीपीएल आईपीआरएस लाइसेंसिंग के खिलाफ में एक पिटिशन राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की, तब मुझे ये जब मैं जानने लगा तो मुझे मेरे लॉयर ने जब बताया कि नीरज के एस ठाकुर भी हैं, उन्होंने भी इस पे काफी काम किया और बाद में प्रशोभ के जरिए मेरा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। तो नीरज ने कॉपीराइट एक्ट के ऊपर भी बहुत काम किया। उनकी बहुत डीप नॉलेज थी और वो हमेशा चाहते थे कि इस परेशानी से इंडस्ट्री को आजादी मिले। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि नीरज की पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इवेंटिस्तान का एक वीडियो यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पे नीरज एक पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ में मौजूद थे। लेकिन इत्तेफाक से इवेंट मैनेजमेंट को लेकर उनका क्या नजरिया है, इस टॉक शो के अंदर नीरज ने हमारे साथ शेयर किया। तो आइए देखते हैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स के एनुअल कन्वेंशन इवेंटिस्तान की वो ग्लिम्सेस जिनके अंदर नीरज एज ए स्पीकर पार्ट ले रहे हैं। सत्यजीत, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? जब मैंने इवेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने एक बात बोली थी कि इवेंट मैनेजर नीड्स टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई सब कुछ सीखने को मिलेगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन होना जरूरी है, आपको थोड़ा बहुत इंजीनियर होना जरूरी है, क्योंकि आपको मेजरमेंट्स लेने हैं, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कौन सा लाइट कितने वॉटेज है, उसको जनरेटर कितना लगाना है, कितना ये सब। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता था कि यार बहुत कुछ सीख रहे हैं। बट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, वही जैसे ये पार्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड सुन के लगता था कि हाँ यार हम तो सुपर हीरो बन गए, सारी चीजें सीख रहे हैं। बट इसका सेकेंड पार्ट है मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो मैं ये नहीं कहूंगा ये इवेंट मैनेजर इज नॉट ए मास्टर ऑफ नन, लेकिन ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इवेंट मैनेजर इज जस्ट ए सुपरवाइजर। आप अल्टीमेटली किसी न किसी को ये काम डेलीगेट करके कराते हो। तो जो ये सुपर हीरो का टैग है ये बहुत अच्छा, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारी कुछ अंडरलाइंड एक बॉर्डर लाइन है जहां पे हमको रोकना पड़ सकता है, रोकना पड़ेगा कि हम सुपर हीरो नहीं है भाई, हम भी आपकी तरह लोग हैं। वैसे सब लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड इवेंट मैनेजर्स हैं, सब लोग वेडिंग्स करते ही हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना हम लोग आप बताने का कोशिश करते हैं कि सुपर हीरो है इवेंट मैनेजर। सुपर हीरो नहीं है, और ये हम लोगों को बिल्कुल बांध के रख लेना चाहिए और आगे इसको समझ के चलना चाहिए कि हमारी बॉर्डर लाइंस कहाँ हैं। जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेगा, आप लोग इसको प्लानिंग को लाएंगे और प्लान के अंतर्गत ही चलेंगे। और आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि अगर एक प्लान्ड इवेंट आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बिल्कुल एक सुपर हीरो का एग्जीक्यूटेड प्लॉट की तरह लगेगा, ना कि एक विदाउट अनप्लान्ड इवेंट और आप जाके बोलो कि सुपर पावर हूं यार, मैं सबको जानता हूं, लास्ट मिनट में फोन करके सब कुछ आ जाएगा हो जाएगा वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को दूर करके। क्योंकि ये इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री अब सबकी नजरों में है। यू कांट एस्केप। एक छोटा सा फ्लॉ भी अगर आप कर देते हो तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है आज के, क्योंकि इवेंट का परिप्रेक्ष्य, इवेंट का पर्सपेक्टिव इतना बदल चुका है। लोग इवेंट को नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। आपके से एक छोटी गलती भी अगर हो जाए तो वो पूरा मीडिया में नेशनली आ जाएगी। छोटी छोटी गलतियां आप देखिए, जैसे किसी के
फायर के लिए कोई अगर प्रिकॉशन नहीं लेता और फायर क्रैकर्स कर देते, सारा शो अच्छा हो गया और फायर शो आपने अच्छा लगा दिया, कहीं किसी का आग लग गई तो पूरा देश में इस व्यापी इसकी चर्चा हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, जैसे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ अंडरलाइन आपको कहाँ ऐसे इनको सेग्रीगेट करना है, शायद मैं समझता हूँ मेरे जैसे आदमी के लिए बताना बहुत मुश्किल है कि ये बॉर्डर लाइन है, और आपके लिए भी, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये लाइन है, लेकिन वो लाइन हमको ढूंढनी है और हमको कोशिश करके उस लाइन के पीछे रहना है। बहुत बढ़िया। जो नीरज के आखिरी अल्फाज थे वो हमें याद रखते हैं कि वो बॉर्डर लाइन हमें ढूंढनी है और उस बॉर्डर लाइन के हमारे को पीछे रहना है। मैं अब चाहूंगा कि आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करूं एक एक करके, जिसको मैं बुलाऊंगा मैं उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता जाऊंगा। हमारे साथ में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे हैं, गुजरात के लोग भी हमारे साथ हैं, कर्नाटका से हैं। ऑब्वियसली नीरज हैदराबाद के थे तो हैदराबाद के लोग तो होना तो लाजिम ही है इसके अंदर। हम लोग यहाँ जयपुर में राजस्थान में बैठे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स की जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हरप्रीत बग्गा, वो अपने ख्यालात का इजहार करें नीरज को लेके। उन्होंने भी 4 कन्वेंशंस में साथ साथ काम किया है और काफी नजदीक रहे हैं, और हम लोग बाहर भी नीरज के साथ हम लोग गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हरप्रीत सिंह बग्गा अपने तासुरात का इजहार करें इसमें। थैंक यू अर्शद भाई। और मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? थैंक यू। अर्शद भाई, सबसे पहले तो अगर हम इंडस्ट्री या इवेंट्स या किसी भी चीज़ की बात करें, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने एक बेहतरीन साथी खोया है। वी हैव लॉस्ट अ वंडरफुल पर्सन जो अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल क्लियर था, कोई हिडन एजेंडाज नहीं थे उसके पास, और उसने कभी भी इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की नज़र से नहीं देखा। ही हैज़ ऑलवेज टेकन इट समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। जितनी भी बातें हम आज की डेट में नीरज के लिए कर रहे हैं, आई थिंक 3 इवेंट्स था या 4 इवेंट्स था, जितने भी समय हम लोग साथ रहे, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहे, लेकिन कुछ एक विजिट्स हमारी ऐसी रही जहाँ पे हम लोग बहुत इनफॉर्मल नोट पे एक दूसरे के साथ थे। तो आप किसी भी इंसान को तब आप अच्छे से समझ पाते हो जब आप उसके साथ एक पर्सनल नोट पे एक डिसेंट एक अच्छा समय स्पेंड करते हो, जहां वो आपसे अपने मन की बात शेयर कर सके। तो हम इनिशियली जब नीरज भाई से मिले थे तो शुरू में लगता था कि भाई ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वन पार्ट ऑफ द एरिया जहां वो सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर इंडस्ट्री को एड्रेस करते हैं और बाकी चीजें उनके लिए शैडोड हैं। बट ये चीज़ जब हम उनके साथ सूरत में थे, फॉर्चुनेटली सूरत में हम सबको इनवाइट किया गया था एक कन्वेंशन के लिए, तो वी वर देयर विद नीरज फॉर एटलीस्ट 2.5-3 days। तो वहाँ में एक्चुअली मालूम पड़ा कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ लीगल एडवाइजरी पे काम नहीं करता, वो एक्चुअली उसने इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा है और उसने हर उस एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जहाँ वो कह रहे थे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो उन्होंने हमारे कन्वेंशन में कहा था। तो ही वॉज एक्चुअली अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बीइंग इन हैदराबाद, ही मतलब उनका जो माइंडसेट था वो कभी भी लोकल फॉर्मेट पे रहा ही नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने चीजें प्रोजेक्ट की या जिस तरीके से वो सब चीजें डिलीवर करते थे, ही वाज अ रियल फाइटर। मतलब अगर एक आदमी हमारी नेशनल बॉडी से अकेला लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा उसके अंदर एक फील है इंडस्ट्री को लेके, जिसमें वो चाहता है कि इंडस्ट्री ग्रो करे, और जो भी ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारी इंडस्ट्री के हैं वो कहीं ना कहीं उनको ओवर रूल किया जाए। और वो हमेशा ये चाहते थे कि हमें एक सपोर्ट एलिमेंट के तौर पे एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। हाँ, जरूर जब वो चीजें एक्सप्रेस करते थे तो उनके एक्सप्रेशन में एक गुस्सा होता था, एक रिटेलिएशन होता था, बिकॉज उन्हें लगता था कि वो जो चीज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो एक्चुअली उसको यूटिलाइज करने के लिए चाहिए। तो वो हर जगह पे हमेशा इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते थे। ज्यादा तो क्या बोलूंगा मैं उनके बारे में, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन। ना सिर्फ इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट खोया है, एक बहुत अच्छा इवेंट मैनेजर खोया है, उसके साथ साथ हमने एक अच्छा इंसान भी खोया है, क्योंकि आज के समय में हर आदमी हार्डकोर प्रोफेशनल है और वो सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए काम करता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट टू से दिस, हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन नीरज में शायद वो कहीं से भी वो क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिली। जिसने भी नीरज के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, आई थिंक वो हमारे से ज्यादा नीरज को जानते होंगे कि वो किस लेवल पर चीजों का नजरिया रखते थे। तो आई रियली फेल्ट वेरी बैड जिस दिन ये न्यूज मिली। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे न्यूज हमारे को इस कोरोना काल में सेकंड फेज में मिले हैं जो सबके लिए तकलीफ देह हैं। उन्हीं में एक हमारा परिवार का सदस्य भी हमने खोया है। तो हम चाहते हैं कि उसकी जो भी उसके इनिशिएटिव्स हैं, जो भी उसने ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश करी जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल थे, एज अ टीम हमें हमेशा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर हम सबके लिए पॉसिबल हो तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उसका जो एक थॉट प्रोसेस था वो थॉट प्रोसेस मरे ना। और अगर वो थॉट प्रोसेस नहीं मरा तो नीरज भाई हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव टू स्टेट। थैंक यू गाइस। थैंक यू अर्षद भाई। थैंक यू अर्पित, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा कि जयपुर से अब हम शहर कुली कुतुब शाह चलें, जो कि नीरज की जन्मस्थली भी और कर्मस्थली भी है। और मैं श्रीनिवास को यहाँ पे लाना चाहूंगा, क्योंकि श्रीनिवास बहुत लंबे वक्त से उन्हें जानते हैं, उनके साथ में बहुत काम किया है। और श्रीनिवास अभी अपनी खुद की एक बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करते हैं हैदराबाद में, और टेमा के अभी आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो श्रीनिवास, मैं जानना चाहूंगा नीरज के साथ आपके जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी एक्सपोजर था, वो आपको राजा कहा करते थे और आप उन्हें नीरज भाई कहा करते थे। राजा और भाई का जो रिश्ता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। नीरज भाई के लिए कितने भी शब्द बोले बहुत कम है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो एक चुंबक बोलते ना, मैग्नेट, अपने अतराफ सारे लोगों को बांध के रखते थे। और एक इवेंट एसोसिएशन, एक स्टेट लेवल पे इवेंट एसोसिएशन बनने का उनका सपना, और उनका एक जो ये स्टार्टअप कह सकता हूं मैं, एंड हम डे 1 से उनके साथ है, 7 साल से ये पर्टिकुलर चीज में। और जैसा आपने कहा, जैसा हरप्रीत जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हम जब बात कर रहे थे, he has sacrificed everything, and he has sacrificed everything majorly for the association and industry body create करने के लिए ना। सबसे important health आपने देखा, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन, एंड उनका टाइम विद द फैमिली सैक्रिफाइस किया है, उनका बिजनेस सैक्रिफाइस किया है, उनका काफी सारा वैल्यूएबल टाइम भी सैक्रिफाइस किया है, उनका इंटेलेक्चुअल इसके लिए सैक्रिफाइस किया। ये सारी चीज करके एक इतना बढ़िया एसोसिएशन और एक फैमिली उन्होंने क्रिएट किया है। और आप सब लोग who have been there in different association, आप लोगों को पता है, एक एसोसिएशन पे जब भी कमिटी पे होते हैं, there are lot of agreements and disagreements between people, और उसको बहुत खूब से लेके चलना नीरज भाई को, he has mastered in it, and कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। मेरा उनके साथ रिलेशन है 21 साल का, 21 years since the time I started my career into event management। 21 years से मैंने देखा नीरज भाई को साउंड का बॉक्स उठा के जाते थे, ऐसा जब से देख रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं जाके बिजनेस का सेल करके आता था, मैंने बोलता था नीरज भाई मैंने ये इवेंट 4 लाख में उठाया, मुझे 50,000 चाहिए, आपको 3.5 लाख दूंगा। ठीक है राजा, एंड ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर मी। जब लॉस भी होता था, स्टिल ही शेयर्ड द प्रॉफिट विद मी लॉसेस में। दैट इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी। उनको मैं प्यार से बोलता था लाफिंग बुद्धा। वो हमेशा स्माइल करते, हमेशा। आप कभी अभी जैसा आपने वो वीडियो दिखाया, उसमें भी आप देख लीजिएगा उनके इतने सारे फोटोज, वीडियोस। जैसे मैं वो वीडियो देखने लगा ना, मुझे अपने आप पे आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव एंड ट्रस्ट कि नीरज भाई हमारे बीच नहीं है। बहुत ही बढ़िया एक दोस्त खोया है हमने, एक मेंटर, एक गाइड, एक लीडर, एक पर्सनालिटी खोया है हम सब लोगों ने। एंड यही नीरज भाई जो 15-20 साल पहले मेरे लिए 360 डिग्री इवेंट संभालते थे,
5-6 साल पहले जब मैं कोई चीज उनको काम देता हूं ना, दैट इज नो मोर अ प्रायोरिटी टू हिम, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी में है एसोसिएशन। उनको मैं बोलूंगा कि नीरज भाई एक इवेंट है, एलईडी चाहिए, हाँ करवा दूंगा, एंड ही फॉरगेट्स इट। इट इज नॉट इंटेंशनली, बिकॉज ही हैज प्रायोरिटाइज्ड एसोसिएशन बिफोर एवरीथिंग। तो आप इमेजिन करिए, इट इज लाइक कितना अपना टाइम, अपना हर एक चीज, अपना पैसा लगाया है, टाइम लगाया है, लोगों को साथ में लेके आया है, ये अवार्ड्स इवेंट क्रिएट किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ उनका डिसीजन मेकिंग भी जो है ना, कितना समझदारी से होता है। सो पिछले साल कोरोना में एक हमारे इंडस्ट्री के एक साथी है, स्टेज प्लेटफॉर्म करने वाला, he got into very serious state of affair in with his health, and एक हमारे डीजे पीयूष है, बोले कि मुझे कॉल किया, बोले भाई ऐसा ऐसा हो गया है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मैंने बोला चलो कर देते हैं। मैंने नीरज भाई को कॉल किया, नीरज भाई एक आइडिया है मेरे पास, देखो एसोसिएशन के तरफ से हम काफी सारा चीज करते हैं, बट एक वेलफेयर फॉर्मेट में हमने कभी बड़ा कुछ किया नहीं है और ये सही मौका है। बोला श्रीनी भाई आप शुरू करो, आप बस इसको ले जाओ, खत्म। और जो उस दिन एक छोटा आइडिया से और एक छोटे सिचुएशन से जो स्टार्ट हुआ है, TCEI वेलफेयर कमेटी का मुझे वन ऑफ द लीडर बनाया है, वहां से जो स्टार्ट किया है, हम सिर्फ भले कि इवेंट इंडस्ट्री के फैमिलीज को हेल्प करने का छोड़ के, उसी के साथ साथ हमने ऑक्सीजन बैंक, मेडिकल बैंक, वैक्सीनेशन ड्राइव, उसके बाद हमने मेडिसिन लोगों को कोऑर्डिनेट करके देना, उसके बाद हमने लोगों के लिए हॉस्पिटल बेड्स करवाना। सो ये सारे चीज इमीडिएटली टेकअप कर करके, जहां से मैंने शुरू किया था, मैं अभी वहां पे नहीं हूँ, बट वहां पे अभी और 20 लोगों को लेके आए नीरज भाई, और सब लोग अपना काम चालू करे। सो वहां पे ये नहीं कि किसने शुरू किया किसने किया, बट ही मेड श्योर कि वो एक ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉज जो है ना, आगे ले जाना चाहिए वो चीज में। वैसा मैं एक एग्जाम्पल बताया, एक सिचुएशन दिया है, ऐसे कई सारे और काफी सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने किया है। और जैसे आपके प्रेसिडेंट साहब ने कहा, हरप्रीत साहब ने बोला है कि उनका जो स्टार्ट किए, सो हर एक इनिशिएटिव आगे लेके जाना, और उसी में वी विल मेक श्योर दैट ही इज लिविंग इन बिटवीन अस। और हैदराबाद, देयर आर हर स्टेट लेवल पे अभी एसोसिएशन तो फॉर्म हो गया आज के दिन, बट मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ तेलंगाना इज द ओल्डेस्ट एसोसिएशन आफ्टर ईमा, 7 years ओल्ड है एंड लार्जेस्ट है। 460 मेंबर्स है इसमें, रजिस्टर्ड मेंबर्स, अनरजिस्टर्ड मेंबर्स आप अगर मिलाओगे मोर देन 600 प्लस है। और ये सारे लोगों को, चाहे एक लाइट वेंडर हो, चाहे एक साउंड वेंडर हो, चाहे एक इवेंट मैनेजर, आर्टिस्ट, सबको बहुत ही खूबी तरीके से उनको लेके आके एक जगह बॉन्ड करके एक अवार्ड इवेंट्स जो हम करते हैं, वन ऑफ द टॉक ऑफ द टाउन है। आपने खुद देखा होगा क्या लेवल पे शुरू किया है, 5 years कंसेक्यूटिवली। एंड मैं ये भी दूसरे स्टेट एसोसिएशन नीरज भाई को बुला के इंस्पिरेशन और गाइडेंस भी लेते हैं, आपने खुद देखा होगा। एंड ही सेल्फलेसली गोज आउट एंड हेल्प्स देम and be a part of them. So that is the kind of value and position what he has created for himself and for the industry body. आज के दिन आप हैदराबाद में TCEI एसोसिएशन पूछिए, नीरज बोलते हैं। एंड जो आपने वो जो कॉलेज कहा है, NITHM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आई थिंक इट इज अ हिस्ट्री, हम बोल सकते हैं कि AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज है। दे हैव अनाउंस्ड, 3 दिन पहले हमने जब मेमोरियल मीटिंग किया है, दे हैव अनाउंस्ड दे विल बी लॉन्चिंग अ सेंटर इन हिज नेम, डॉक्टर नीरज KS ठाकुर इवेंट मैनेजमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन देयर करिकुलम ऑन हिज नेम दे आर लॉन्चिंग। और ये चीज
हमारे इवेंट इंडस्ट्री में मैंने अभी तक न किसी के नाम का, हाँ किसी के नाम से अवार्ड्स दिए हैं, हमने भी दिया है, हर एक स्टेट में दिया है, नेशनल लेवल पे भी दिया है, बट ये लेवल पे रिकग्निशन, उनको एक यूनिवर्सिटी लेवल पे आना इज नो जोक। सो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं द काइंड ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी का असली मतलब है। लोग बोलते हैं गिव बैक टू द सोसाइटी, गिव बैक टू द सोसाइटी, आप बात करते, हम बात करते, मुझे भी होता है दिल में काफी सारा करने के लिए, लेकिन ऑन द अदर साइड बिजनेस भी देखना चाहिए कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। और नीरज जी ने जो डेयरिंग करके इतना सब कुछ किया है, कमेंडेबल है, सैल्यूट टू हिम, एंड आई विल मिस माय डियर नीरज भाई एंड माय लवली फ्रेंड। थैंक यू। Thank you, Srinivas. Now I request Sanjeev Kapoor to please say a few words. Sanjeev is based at Bangalore. He is former president of KEMA. He is a very highly reputed event manager of South India. संजीव, मैं चाहूंगा कि आप हमें ज्वाइन करें और कुछ बोले नीरज केस ठाकुर के बारे में। थैंक यू अर्शद जी और मेरे सारे दोस्त जो इधर ऑनलाइन बैठे हैं। नीरज के बारे में आप लोगों ने जो बोला है और भी बोल सकते हैं, बट आई थिंक सो मेरे सारे वर्ड्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पर जब भी हरप्रीत की और मैं श्रीनी की टॉक सुन रहा था तो पता नहीं मेरे दिमाग में चल रहा था शायद मुझे उस खुदा से, उस भगवान से कंप्लेंट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों आदमी तूने बुला लिया यार। तुझको सोचना चाहिए 10 बारी। हम लोग इतना बढ़िया पर्सन, इतना बढ़िया अपना दोस्त, इतना बढ़िया ह्यूमन बीइंग, इतना बढ़िया मेंटर खोने जा रहे हैं। क्या तेरी खुदाई में और क्या तेरी भगवान में, क्या एक आदमी से क्या फर्क पड़ता है। मेरा फर्स्ट कॉन्डोलेंस तो उनकी फैमिली, फ्रेंड्स को और उनके नियर डियर्स को है कि पता नहीं हम लोग तो, मैं तो 2.5 साल से सिर्फ नीरज को जानता था, 2.5-3 साल से, बट जब मुझे इतना धक्का पहुंचा, जो 30 साल से जानता है, 21 साल से जानता है, उसको कितना धक्का पहुंचा होगा। आई कैन इमेजिन, आई कैन जस्ट फील। आई एम ऑल्सो गेटिंग लिटिल इमोशनल बिकॉज जब मैंने भी ये न्यूज सुनी तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। आई टोल्ड माई वाइफ एंड माई सन, एक ऐसे थे अंकल, देखो मैंने उनको कैसे चलेगा यार वो। आई कांट बिलीव। मुझे बिल्कुल सुनने के बाद 10-15 मिनट तक तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बट अगेन, हम नीरज जैसा तो दूसरा नहीं आ सकता। नीरज ठाकुर एक था, एक है और एक ही रहेगा। ना उसके जैसा हुआ है ना होगा। सो नीरज का लॉस तो कोई भी हमारी इवेंट इंडस्ट्री में कवर नहीं कर पाएगा। एंड व्हेन आई सेड दिस टू माय केमा एसोसिएशन कि वी लॉस्ट, एंड यू विल नॉट बिलीव, मोर देन 30-40 पीपल has shared the condolence message with me in KEMA general body member group. वो हमारा इंटरनल ग्रुप है। बट I got surprised कि मुझे लगता था मैं ही शायद नीरज को जानता हूँ। वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। I don't know Neeraj has so many aura and so many connectivity that he knows, and my members also in a deep, and they start giving me condolence. maybe उन्होंने डायरेक्टली भी उनकी फैमिली को करा होगा, कैसे करा होगा, बट मेरी एक ही शायद मेरे दिल में एक रिग्रेट है कि यार क्यों। वो क्यों का आंसर पता नहीं कौन देगा, बट क्यों, और नीरज ही क्यों। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम सो मच। अभी तो दोस्ती चालू हुई थी, अभी तो जवाब आना बाकी था। कहाँ चला गया वो दोस्त, अब कहाँ से ढूंढेंगे उसे, अब आई डोंट नो। जवाब नहीं है मेरे पास, बट इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। थैंक यू। बस यही होता है दुनिया के अंदर, ये चीजें, इन्हीं बातों के जवाब नहीं है, बाकी तो इंसान ने हर एक जगह जवाब ढूंढ लिए हैं। मैं साउथ से चाहूंगा कि हम लोग गुजरात की तरफ चलें। हमारे साथ प्रशोभ हैं। प्रशोभ वो शख्स हैं जिन्होंने साउथ के नीरज ठाकुर को पूरे नॉर्थ से इंट्रोड्यूस किया। हम लोग फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स में काफी काम कर रहे थे। प्रशोभ हमारे टच में थे और हमारी हमेशा ख्वाहिश रहा करती थी कि हम लोग साउथ के कुछ अपने इवेंट मैनेजर जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों से मिलें, उनसे बात करें। तो इसके अंदर हमारे को मौका मिला प्रशोभ के थ्रू कि हम नीरज से मिल सकें। तो मैं चाहूंगा कि प्रशोभ आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में बताएं, नीरज से मुतालिक जो भी बातें आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहेंगे। प्रशोभ गुजरात से हैं। सॉरी प्रशोभ, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं।
मशहूर इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजर से ज्यादा आजकल इनका सोशल वर्क मशहूर हो रहा है। इसके अलावा आप ही इज हेडिंग इवेंट प्लानर्स फेडरेशन इन गुजरात, जो कि गुजरात की है लेकिन पूरे हिंदुस्तान के इवेंट मैनेजर्स उसमें जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ओवर टू पुरुषोत्तम। Thank you for this opportunity. And continuing from where you left there, कि जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव था उसमें आपका एंड नीरज का बहुत बड़ा रोल था. So when we talk about Neeraj, especially Neeraj Thakur, I feel was more than a real brother, like a family member. And मेरा उनके साथ मुलाकात happened through EPF itself, Event Planners Federation. He was introduced into Event Planners Federation through Ravi Bura, जो TCI Association से है. So when Neeraj joined in and आप थे, so at that point of time it was a fledgling moment, because 2014 was the time जब Forum, EPF, TCI, most bodies had somewhere started off a step and were going forward. So 2016 में उनके साथ में काफी अच्छा interaction हुआ. And this person, honestly, if I have to put it into words, this person was so amazing कि उनके बारे में जितना श्रीनिवास जी ने बताया है, हरप्रीत वीर ने बताया है, it's mostly covering everything. Even Sanjeev ने बताया है. So what has happened is that I would like to share some personal instances for you to understand what kind of a personality he was. I got to know him better जब उन्होंने 2017 में had invited over to Hyderabad as one of the observers and a special guest for the TCI award function. So that is where I was getting to know about the southern body, because तब तक मुझे एक आइडिया था कि काफी सारा काम होता है and they are wonderful people, but I got to see the southern event management industry very close because of Neeraj. And this guy was a one man army. Initially it was in my mind कि ठीक है अभी एक position है general secretary के TCI का. Later I came to know that he was one of the founder members, but this person single handedly, यानी बाकी सब जन का बहुत सारा ड्यू सपोर्ट था उनको, but this person was like a leader amongst leaders. उनकी जो बात थी वो इतनी निराली थी that everybody loved him. Even EPF में ऐसा था कि everybody used to feel like Neeraj is not from another association somewhere representing that association, but was like a EPF के अंदर का जो कहते हैं ना कि एक दिल जैसे थे, यानी जैसे अभी अर्शद भाई है नीरज थे, तो ऐसे था कि जैसे he is like one of the key people, and he was one of the key people who the membership used to look up to कि कभी भी copyright का specially मामला आता है. So this person I used to take him as a go-to person कि इनसे बात करो. And when he came down अहमदाबाद में, when we had this grand convention, so that time हिमांशु थे, नरशु थे, सभी जन थे, and उन्होंने जो अपनी बात रखने का इतना अनोखा अंदाज था, what an orator, जिस तरीके से उन्होंने रखा था, अर्शद को याद होगा कि करीब 1 घंटा चला था उनका पूरा सेशन. And our convention that was supposed to get over by 9-10 o'clock went on beyond 2 to 3 hours, purely because of Neeraj. जिस तरीके से उन्होंने बात रखी थी, everybody stood gazed, सभी को सुनना था, ऐसा नहीं कि कई दूसरे काम थे या कुछ था. तो people literally wanted to hear to him because he had that way of, वो कहते हैं एक fiery तरीके से जिस तरीके से बात रखते थे. And later on again in 2018 again he continued that friendship, that bonding, when he invited me and Arshad both to Hyderabad again as jury. जो ध्यान रखा है उन्होंने, it is beyond words. He used to make you feel, जैसे मैंने पहले आपसे बात रखी कि एक चुंबक की तरह थे, जैसे श्रीनिवास ने बताया कि एक चुंबक की तरह he used to have everybody around him. बट वो ऐसे इंसान थे कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगने दे कि कहीं आप यानी भीड़ में है. He after the function specially took time to sit with me and my team. Even when he used to take care of everything, यानी मुझे कोई टेंशन ही नहीं था. जब 2017 when I was visiting Hyderabad, that was for the first time.
he went out of the way to see that I can have an entire tour of the city, and he just made me feel like I was a personal guest of his. ऐसा नहीं कि okay, from an association point of view, it's someone they have called up from another association, and एक formal point of view था ही नहीं उनका. So when this news came in, initially रात को message आया था, I had kept my hands over my chest कि everything should happen alright. That's why I wrote back to Abhilash कि सब कुछ अच्छा ही होगा, because 2 years I myself had recovered from lymphoma. तभी वो एक इंसान थे कि एक पोस्ट देखते हुए फेसबुक के ऊपर that I'm not well, he used to personally check in with me कि आप कैसे हैं. That personal touch, trust me, it is so rare to have that personal touch कि इतना सारा काम. And you know what is the best thing about him? That I think I have not really seen. It was an inspiration for me, leading Event Planners Federation. मैं बोलता था मेंबर्स को कि TCI में देखो उन्होंने किस तरीके का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि वहां पे हर डोमेन को एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, इतना सारा टीम वर्क है, इतना प्यार है अंदर सभी लोगों के बीच में. एंड दिस पर्सन इज लाइक अ फलक्रम, वो सबको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. So this person was so much inspirational, and I could feel that here I can see a mirror, someone who will keep the industry first, association second, and person last. So unka jo ek self ko dekhna tha wo hamesha ek last hota tha. He used to always keep the industry first, and that is how he was so selfless with us guiding so many members about the copyright issues. Everyone used to feel कि ठीक है कुछ भी होगा इश्यू, चलो उनसे बात करते हैं. एंड अभी रिसेंट में जब वो he was not well, again मैसेज आया उधर से हैदराबाद से कि इस तरीके से is not well, and we prayed, everything happened well, but there was so much more to him. जैसे शिवा से वापस बताया कि वो ऑक्सीजन बैंक बनाया था. So आपने जो बताया कि हम जो WF Frontline Warriors जो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, and so much of social work is happening. He was one of the inspirational people. When I felt I saw him doing so much in addition to what he already was doing, I felt to myself कि अगर ये कर रहे हैं तो I can definitely do whatever I can, because he used to lead by example. कि ये मैंने देखा, and जब जरूरत थी कि यहाँ पे गुजरात में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी थी, I had spoken to him कि ऐसा हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, तो ही वाज ऑलवेज वेरी इम्प्रॉम्प्टू, यानी कॉल लगा हो तो अगर अटेंड नहीं किया तो ही एट वंस कॉल बैक कि प्रशुभ जी बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं. सो जॉली नेचर कि हमेशा ही यूज्ड टू हैव दिस जोकिंग पार्ट अबाउट हिम. एक इंस्टेंस ही है उनका दैट विल रिमेंबर विद मी फॉरएवर कि हम लोग वो TCI का अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ एंड वी वर सिटिंग, सो ही वाज जोकिंग टू अदर मेंबर्स कि मैं कभी कभी टेंशन लेता हूँ कि EPF के वॉल पे क्या लिखूं, कि कुछ अगर इधर से उधर लिख दिया एंड इन्होंने मुझे कुछ बोल दिया तो आई स्माइल्ड एट हिम एंड आई टोल्ड हिम कि नीरज भाई यू आर ऑलवेज लाइक अ फैमिली मेंबर, एंड कभी भी ऐसा कुछ होगा तो आप बेझिझक बोलिए, बिकॉज दैट इज व्हाट ही वाज नोन टू अस, अ फियरलेस पर्सन, समवन हु विल ऑलवेज स्पीक हिज माइंड. सो मी अर्शद एंड नीरज ऐसा था कि जैसे वो कहते हैं कि 3 musketeers kind of a thing, कि जैसे आई वुड से कि अर्शद भाई नीरज भाई आई ऑलवेज फेल्ट लाइक समवेयर एन एक्सटेंडेड फैमिली, कि इंडस्ट्री के अंदर अगर मेरे जो सबसे प्यारे दोस्त हैं, बाकी बिकॉज ऑफ अर्शद भाई केम टू नो हरप्रीत जी एंड द नॉर्दर्न इंडस्ट्री बेटर, देन थ्रू नीरज भाई द सदर्न इंडस्ट्री बेटर. So there was so much about him कि इतनी सारी बातें है ना, I try to go back into memories. I like to pay you could say a memory to his memory by some lines जो मैं खाली अपने सबसे खास के लिए रखता हूँ. वो बात आपके सामने पेश रखूंगा कि there are many who pass like ships in the night, who meet for a moment then sail out of sight. Folks we know briefly then quickly forget, without a backwards glance of regret. Then there are the ones like Neeraj Bhai who sail together through quick waters and through stormy weathers, helping each other to join through strife. And such are the people who give meaning to life. So Neeraj Bhai really gave meaning to the entire life, the journey that I had within the event industry so far.
6+ years knowing him, and it breaks my heart, honestly. I am here today speaking to you because जब से वो news मिला, I'm still in disbelief कि this has happened. In fact, I told my wife and we were shocked for at least 1 to 2 days. I really didn't feel like I could do much because it really काफी सारे instances होते हैं in our line of work. We get used to it, but someone so close, I will tell you, more close than a family member, जिस तरीके से उनके साथ एक bonding थी, and till now जो संजीव भाई ने बोला ना कि भगवान से एक ही खफा रहेगी कि of all the people बस इनको बुलाना जरूरी नहीं था, ये समय नहीं था. Too early we lost someone who was one of the structural pillars for our Indian event industry. And I can say this, that I was proud about this fact that I am working in the event industry where people like Neeraj Bhai were peers, someone who always stood as an inspiration for everyone. कि अगर आप दिल से मेहनत करो ना तो वो अचीवमेंट पा सकते हैं. बिकॉज I've seen him. ऐसा नहीं कि खाली एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस वहां पे नहीं, उनका खुद का इवेंट था गुजरात में, नर्मदा टेंट सिटी में. He had come down, मुलाकात हुई, he came down to my cafe, हम लोग बैठ के बात किए. जब ऑन साइट भी पहुंचा तो I saw him running around everywhere. तभी उन्होंने मिला अपने ब्रदर से, प्रशांत, जो उनके ब्रदर है, और तभी बात कर रहे थे. यानी यहाँ पे भी गुजरात में ऐसा था कि I was shocked कि यानी जैसे आपने बोला ना संजीव भाई कि I was thinking कि शायद गुजरात में थोड़े लोग हैं जिनके जो मीन्स यानी एक इवेंट एसोसिएशन के पर्सपेक्टिव से उनको जानते हैं, बट देन आई केम टू नो दिस गाय हैज सो मच कॉन्टैक्ट्स एंड इतना सारा गुडविल. एंड वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स तो तभी उनको बोले थे कि वो जो डॉक्टर नीरज ठाकुर बन गए थे, तो आई से टीज हिम कि डॉक्टर साहब अभी तो आपसे हमको बहुत सारा कुछ जानना है, बहुत सारा कुछ समझना है, बट truly I can just go on endless. यहाँ पे I'll try to cut myself short and just say that the life after him passing away will not be the same. For me, this 6 years with him, with knowing him was a golden tribute. And बहुत सारे लोग पहले भी एक अपना impression रख के गए, शायद बाद में भी आएंगे, but नीरज भाई जैसे वो एक one of his kind. Honestly, I don't think I'll ever meet another person like Neeraj Bhai in my entire life. Thank you for being Prashant. able to share this emotion with you. I can understand what you are saying. Now मैं वापस चाहूंगा कि हम लोग हैदराबाद चलें. हमारे साथ में फराह हैं जो अपनी खुद की एक बहुत मशहूर वेडिंग कंपनी पिंक पगड़ी के नाम से चलाती है. एंड नीरज के साथ में काफी काम किया आपने. नीरज की बारे में काफी चीजें आपको पता हैं, और उनका ऐसा मानना है कि, मानना नहीं है, ये सच भी है कि उन्होंने अपना करियर जो है नीरज के साथ, नीरज की गाइडेंस में ही शुरू किया. तो फराह मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातें हम लोगों के साथ में शेयर करें जो नीरज से मुताल्लिक हैं. थैंक यू. नीरज के.एस. ठाकुर, नीरज भाई, अगेन नीरज के.एस. ठाकुर से ज्यादा इट इज नीरज भाई. Okay, और वो जो भाई है, इट इज वेरी एप्ट इन दैट वर्ड, क्योंकि नीरज भाई इज भाई होंगे. चाहे आप उनको 30 साल से जानते हो, चाहे आप उनको 20 साल से जानते हो, और या फिर आप उनको सिर्फ 2 साल पहले मिले हुए हो, आपका रिलेशनशिप नीरज भाई के साथ भाई जैसा ही रहेगा. और आपको ऐसा लगेगा ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ यू स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स. और जो उनका भी बिहेवियर आपके साथ रहेगा, नीरज भाई का भी जो उनका बिहेवियर आपके साथ था, आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम अभी मिले हैं. या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपके पुराने रिलेशन से आपको कुछ कम ट्रीट करते हैं. कुछ चीजें जो सबके ध्यान में आती है जब हम नीरज भाई का नाम लेते हैं: सेल्फलेस, सैक्रिफाइस, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, encouraging, inclusive, sacrifice. और मेरी खुशकिस्मती है saying that जैसे ही मैंने अपना इवेंट वाला करियर स्टार्ट किया, TCI also literally started a couple of years after that, और मेरा इंट्रोडक्शन नीरज भाई के साथ TCI के प्लेटफॉर्म पर ही हुआ था. And immediately जैसे ही हम मिले and then we started interacting, Neeraj bhai was so inclusive and he said, why don't you want to be a part of the committee?
Okay, I want people like you to be there in the committee. Yeah, it's like Neeraj bhai, I've just started my career, I'm just getting to know the event industry, और यहाँ पे इतने सारे दिग्गज लोग हैं, do you really think that? He said, don't even think about it. Okay, we have to work on it together. And I need you to be there. नीरज भाई की एक बात बहुत ब्यूटीफुल थी, saying that उनको आप पर आपसे ज्यादा भरोसा होता था बहुत सारी चीजों पे. Okay? And then he would push you to that limit, saying that you can do it. Okay, just go ahead, do it. He would always take you into inclusion, saying that as like आप अगर कोई idea throw करते हो, he'll be like, Farah, I think you should spearhead this. I think you should take it forward. Why don't you call a few more people? Okay? ऐसा बहुत बार होता है एसोसिएशंस में, saying that बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और है ना कोई टॉपिक अपना एसेंस लूज कर देता है और उसकी सारी खिचड़ी बन जाती है. लेकिन having 400-600 people that Srini is saying, okay, किसी को भी नाराज नहीं करते हुए सबका सुनना, okay, और सबको साथ में लेके चलना, the kind of patience that it requires is mind blowing. Is like, और नीरज भाई के पास वो पेशेंस था. Another beautiful thing about नीरज भाई is his impeccable sense of dressing. So I remember एक हमारा अवार्ड्स का फंक्शन था जहाँ पे नीरज भाई was dressed like नेताजी सुभाष चंद्र बोस, and I was like, are you really sporting this look या फिर आप चेंज करके आने वाले हो? It's like, no, this is my look for the day. As like a person who is the general secretary of such a big body, and he wants to sport this look, and he has no qualms about it. He's like, this is the look that I'm sporting, and he's like, it's so beautiful to learn from him, saying that आपका जो काम है उसमें एक हद तक seriousness भी है और आप उसको enjoy भी कर सकते हो, and you can keep yourself also in that job. Okay, ऐसा कोई टाइम नहीं था when नीरज भाई was not himself. जो क्रैक करना है जो क्रैक करते थे, आपको कभी डांटना है डांट भी देते थे, बाद में समझा भी लेते थे, saying that case like नहीं ऐसा होना है बेटा, so you like relax for now, आपको अभी नहीं समझेगा, और आपको थोड़ी देर के बाद समझ में भी आ जाता था, saying that why has he done what he's done. I have been a part of a lot of committees. जैसे I think the awards function is one of the most famous property of PCI, and awards function में there was one year जहाँ पे उन्होंने बोला था मुझे last minute में, saying that Farah, you have to handle the show flow, and I'm like, where is the show flow? It's like no, you just be on backstage and tell you what to do. I was like, नीरज भाई ऐसा नहीं होता है, let's just plan this out, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है. And नीरज भाई is like, thunder rako, I'm there. And like even half an hour before the show started, okay, I didn't have a show floor in hand. Neeraj bhai was standing right with me, such a person who has curated the whole event, standing, abhi iske baad ye karna hai. I was like, why did you keep it at the last minute? It's like, we have to make dynamic changes because I want to make sure each and every guest who has made an effort to be a part of the show is acknowledged, is on the stage, and I do not want to take those chances. He did everything in his power to make sure that everyone feels special, no one is left out, and it's all inclusive. तो कभी आपको ऐसा stress ही नहीं लगता था. Generally, I am a person who's not very network friendly या फिर not very social, but it is me who he brought on to the forefront, and he said that you can lead this, you can take these people together. And सबका एक होता है, especially जब आप अपना काम करते हो और आप एसोसिएशन का काम करते हो, saying that एक चीज हो गया, अभी थोड़ा टाइम लेते हैं और दूसरा चीज प्लान करते हैं. नीरज भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं था. आप एक साथ उनके साथ पैरेलल चीजें, his whole life was about the association. He would plan parallel things. He was like, ये हुआ नहीं, चलो इसके ऊपर मूव करो, ये हुआ नहीं, इसके ऊपर मूव करो. And I think that is one thing that took a toll onto his health, his everything. But he never complained. Okay, I remember instances जहाँ पे he did not get enough time with his family, तो उनका बेटा आ जाता था meetings में, and he would be playing around, and he would also give him some time. हाँ बेटा, हम यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, आपको ये करना है ना, let us finish this and go.
you know, that managing of his whole time, saying that family ko bhi hai, son is also there, but my association is also important, my people also need me. I think that was absolute beauty of नीरज भाई. आप जितना भी बोलो नीरज भाई के लिए कम है. For me, we have definitely lost someone very, very, very dear, but we can never lose him in his essence. क्योंकि अभी भी जब आप, हमारा जो एक ग्रुप है TCI का इवेंट बाजार, जब भी आप वो खोलते हो ऐसे लगता है आप उसके अंदर कुछ डालोगे, नीरज भाई is going to reply to it, and it is still so alive. So for me, he is always going to be there, and as long as कोई physical event नहीं होता है, I will always feel that he's there and there's a reply that is going to come from his mobile at any point of time. So a beautiful soul, highly inspirational, and one thing that he adds to you is the purpose to your life. Like a lot of people live their life for themselves. बोलते हैं कि हमको, I want to achieve this in business, I want to be this, I want to be an entrepreneur. But this is a man who left everything aside and he did everything for the association so selflessly. So my high respects, and he will always stay close to my heart. I think that is it from my side. Thank you. Also, to add to Farah's thing, apart from his impeccable dressing, his haircut. Okay, World Cup India जीतना चाहिए और India flag उन्होंने अपने haircut में करवाया है एक बार. Yeah, he would get a flag done on his hair and all that shaving. What not? He inspired everyone. He inspired everyone. Yep, beautiful. Thank you friends. आप सब लोगों के आज जब ये मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि शायद नीरज को मैं जितना जानता हूँ, नीरज से मेरी जितनी बातचीत और दोस्ती थी, उससे बहुत ज्यादा नीरज ने जिंदगी को भी जिया और अपनी पर्सनालिटी को भी. क्योंकि वो एक मुझे शेर याद आता है, निदा फाजली का बहुत अच्छा शेर है. मुझे अभी नीरज की बातें सुन के वो याद आया शेर की, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना. तो नीरज के ये जो अलग अलग डायमेंशंस हमने सुने अभी, कि वो एक लीडर भी बहुत अच्छे थे, वो एक मोटिवेट भी करते थे इंडस्ट्री को, वो अपनी फैमिली के लिए भी किसी ना किसी तरह एडजस्टमेंट करते थे, और फाइनली वो जी रहे थे इंडस्ट्री के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, उनके राइट्स के लिए. तो ये बहुत बड़ी बात है. मैं क्योंकि अब बीइंग मॉडरेटर के अलावा मैं इवेंट मैनेजर भी हूँ, नीरज का दोस्त भी हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा बोलूं. नीरज के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हम लोगों की फाइट बिल्कुल साथ रही. जैसे कि रीजनल एसोसिएशंस को जो ड्यू मिलनी चाहिए थी रेस्पेक्ट, वो अमूमन वो नहीं हो पाता था. तो मैं और नीरज हमेशा उसके लिए लड़ते रहा करते थे, और हम लोग खुश हैं कि इस मकाम पे हम लोग रीजनल एसोसिएशंस को लाए कि उनकी जो एक महत्ता है उसको सब लोगों ने बखूबी पहचाना, माना. और हम देखते हैं कि अब बहुत सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स हमारे फंक्शंस में आने के लिए तरसते हैं. वो चाहे आपका हाईटेक्स में हुआ वो अवार्ड फंक्शन हो, चाहे केमा का फंक्शन हो, या राजस्थान के अंदर इवेंट स्थान हो, तो हम लोगों ने उसे हासिल किया और नीरज उस जर्नी के अंदर हमारे साथ है. दूसरी चीज, बीइंग अ पिटिशनर इन राजस्थान हाई कोर्ट फॉर कॉपीराइट एक्ट, मैं भी यहाँ पे केस लड़ रहा हूँ, वो भी वहां पे लड़ रहे थे. तो उनको हम लोगों का बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हुआ करता था. कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन आती थी तो बच्चों की तरह खुश हुआ करते थे कि अरशद ये हो गया है, अब हमको ये नहीं देना पड़ेगा, जबकि हमें मालूम होता था कि ये लड़ाई बहुत लंबी है. लेकिन नीरज को वो एक एक सीढ़ी चढ़ने के अंदर जो मजा आता था, जो वो रेलिश करते थे उसको, वो बहुत बहुत सीखने के लायक था. और आखिरी में आखिरकार वो नोटिफिकेशंस लेके ही आए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसने ये क्लियरली स्टेट किया कि वेडिंग्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस के अंदर एंड लोकल बॉडीज के फंक्शंस के अंदर किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, चाहे उसे होटल्स ऑनर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही थी, और इसके अंदर नीरज का बहुत बहुत बड़ी उसकी फाइट थी और उसका सहयोग था. तो हम लोग उसकी उस मुहिम को आगे बढ़ाएं. हमारा कमिटमेंट इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री के एसोसिएशंस के लिए उसी तरीके का हो. नीरज
बहुत मुझसे डिस्कस किया करते थे कि जो हमारी सेंट्रल बॉडी है उसकी तरफ से ऐसा ऑफर है, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा चाहते हैं। अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले भी उन्होंने एक लेटर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी को हमारी एक एसोसिएशन ने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, जिसके अंदर कहा गया कि हमारे मेंबर्स को बेनिफिट के लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया कि हमारे मेंबर क्या होते हैं जो आपके मेंबर नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। एंड आई एम हैप्पी कि उस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया, उसे अप्रिशिएट किया, और जिन लोगों से गलती हुई थी उन्होंने भी इसको समझा और सुधारने की कोशिश की। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ कोनों में से आप लोगों ने वक्त निकाला और नीरज की इस याद के इस छोटे से प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, और नीरज के ख्वाबों को हम लोग सच्चा करेंगे, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच।